जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट फरवरी 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं। 2011 से लेकर 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। भारत में सूती और रेशमी कपड़े को खरीदने के लिए, ब्रिटेन में इनके सूती क्षीयमान भंडारों की भरपाई करने के लिए, सोने और चांदी के भंडारों को संचित करने के लिए। वहीं थर्ड ऑप्शन कह रहा है पुल और सड़कें बनाने के लिए, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बनवाने के लिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। किस लिए किया था? भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। व्याख्या की बात करें, यहाँ पर भारत के बंगाल राज्य में उद्योग से कपड़ा व सिल्क खरीदते समय ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी राजस्व लगाती थी, और इस कर की दर में 5 वर्षों में इतनी वृद्धि हुई कि बंगाल में इन वस्तुओं का मूल्य दुगना बढ़ गया। ये इंपॉर्टेंट है तथ्य, इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। इंग्लैंड को निर्यात करने हेतु सूती कपड़ों को उत्पादन के लिए, मसालों को खरीदकर उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए, स्थानीय किसानों से नील खरीदकर उसे इंग्लैंड भेजने के लिए। वहीं फोर्थ ऑप्शन है, एक आधार स्थापित करने के लिए जहां से अपना काम चला सके। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन करा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की, एक आधार स्थापित करने के लिए जहां से अपना काम चला सके। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, एक आधार स्थापित करने के लिए जहां से अपना काम चला सके। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के तट पर एक फैक्ट्री स्थापित की, जहां से कंपनी अपना कामकाज चलाती थी। यह फैक्ट्री वास्तव में एक वेयर हाउस था। यह फैक्ट्री जो है वास्तव में एक वेयर हाउस था, जहां निर्यात के लिए खरीदे गए माल को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है? यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कड़ा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है, भारतीय इतिहास में प्राचीन काल, मध्यकाल तथा मध्यकाल और आधुनिक काल में अंतर की स्पष्ट रेखाएं प्रतीत होती हैं। थर्ड ऑप्शन है, त्रिविभाजन भारतीय राज्यों की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है। वहीं फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, 3 काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त है। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, और यही क्वेश्चन पूछा गया 2023 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीटेट के एग्जाम में या एसएसटी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से 45 से 50 क्वेश्चन मिल जाते हैं एग्जाम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है? यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कड़ा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। भारतीय इतिहास की अवधि को 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन, मध्ययुगीन व आधुनिक। 3 भागों में बांटा गया। वह जो है प्राचीन है, मध्ययुगीन है, आधुनिक। आधुनिक काल वह अवधि है जिसमें पश्चिमी देशों से विज्ञान, स्वतंत्रता, प्रजातंत्र, समानता के अधिकार इत्यादि बातों को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था? यज्ञ वेदी यानी पवित्र मंत्रों का उच्चारण करने की जगह, हवन कुंड, वर्ग पिरामिडाकार कुंड जिसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती थी, सजावटी द्वार यानी द्वार, रंगशाला, नृत्य प्रस्तुत करने की जगह। कौन सा ऑप्शन राइट है?
एसएसटी की संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है 0 से लेकर 100 तक। निम्नलिखित में से कौन सी 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था? सजावटी द्वार। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सजावटी द्वार। 9वीं सदी में मंदिर स्थापत्य कला में सजावटी द्वार काफी प्रचलित था। बोरोबुदुर व सोमनाथ के मंदिर इनके उदाहरण हैं। प्रसिद्ध महायान बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर इंडोनेशिया में है, जबकि सोमनाथ मंदिर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह स्थित है गुजरात राज्य में। और वहीं बात करें प्रसिद्ध महायान बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर, यह स्थित है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतरा ड्यूरा क्या था? भवनों को सजाने की शैली, उत्तराधिकार की भूमिका, यूनानी देवता, धात्विक तकनीक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पीतरा ड्यूरा क्या था? भवनों को सजाने की शैली। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। भवनों को सजाने की शैली को क्या कहा जाता है? पीतरा ड्यूरा। पैतरा ड्यूरा को भवनों के सजावट की शैली माना जाता है। इसे मुगल काल में प्राचीन कांति कहा गया। मुगल काल में क्या कहा गया, ये इंपॉर्टेंट है, प्राचीन कांति कहा गया, जिसका अर्थ होता है जड़ाऊ कार्य। इसका अर्थ होता है जड़ाऊ कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? चार्ल्स क्लाइव द्वारा, वारन हेस्टिंग्स के द्वारा, टीबी मैकाले के द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा महाभियोग चलाया गया? तो महाभियोग किस पर चलाया गया था? वारन हेस्टिंग्स पर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश सरकार द्वारा महाभियोग उस समय लगाया गया था जब भारत में 1785 में इंग्लैंड लौट गए थे। एडमंड बुर्की द्वारा बंगाल में कुशासन के लिए उन पर व्यक्तिगत रूप से यह आरोप लगाया गया था। किसके लिए यह आरोप लगाया गया था? कुशासन के लिए। बंगाल में कुशासन के लिए एडमंड बुर्की द्वारा वारन हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश सरकार द्वारा यह महाभियोग लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? चोल राष्ट्रकूट पाल, पाल पल्लो राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट पाल गुर्जर प्रतिहार, पाल चोल गुर्जर प्रतिहार। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? राष्ट्रकूट पाल गुर्जर प्रतिहार। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, राष्ट्रकूट पाल गुर्जर प्रतिहार। दक्षिण भारत पर शासन करने वाले राष्ट्रकूट पाल व गुर्जर प्रतिहार साम्राज्यों में आपस में त्रिविभाजन संघर्ष 9वीं शताब्दी में हुआ था। यह संघर्ष कब हुआ था? 9वीं शताब्दी में हुआ था, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, 1720 में ब्रिटिश सरकार ने के लिए कैरिको अधिनियम पारित किया। इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छींट के उपयोग पर पाबंदी लगाने, कालीकट के विद्रोहियों को दंड देने, इंग्लैंड में कैलिको यानी सूती कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने, इंग्लैंड में कैलिको यानी सूती कपड़ों का उत्पादन करने। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सत्रह सौ 20 में ब्रिटिश सरकार ने के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया गया। कैलिको अधिनियम किस लिए पारित किया गया था? इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छींट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों पर छींट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए। 1720 में ब्रिटिश सरकार ने कैलिको अधिनियम द्वारा इंग्लैंड में छापेदार सूती वस्त्रों को पाबंदी प्रतिबंध कर दिया गया था। और कैलिको शब्द की उत्पत्ति भारत के केरल राज्य से हुई है। केरल राज्य के कालीकट शहर से हुई है कैलिको शब्द की उत्पत्ति। ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिए, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। कैलिको शब्द की उत्पत्ति भारत के केरल राज्य के कालीकट शहर से हुई है।
मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया? मंगोलों से बचने के लिए, दक्षिणी शासकों को दंडित करने के लिए, अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में था। उत्तरी भारत से उसे पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया? अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। दौलताबाद केंद्र में स्थित था, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दौलताबाद से स्थानांतरित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद ले जाने का फैसला किया, क्योंकि उसका मानना था कि दौलताबाद केंद्र में होने के कारण वहां से शासन का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। तुगलक ने दिल्ली पर तुर्की सुल्तान के रूप में 1324 से 1351 के बीच राज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंती मोनिन देवंग समुदाय डेड डैश में लगे हुए थे। चमड़े के कार्य में, बुनने के कार्य में, लकड़ी के कार्य में, बर्तन बनाने के कार्य में। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में और यही क्वेश्चन पूछा गया 2022 में, जो कि शिफ्ट वाइज एग्जाम हुए थे इस समय। क्वेश्चन कह रहा है तंती मोनिन और देवंग समुदाय डेड डैश में लगे हुए थे। ये बुनने के कार्य में लगे हुए थे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बुनने के काम में लगे हुए थे। तंती मोनिन एवं देवंग समुदाय के लोग बुनाई कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। इसमें तंती बंगाल का जुलाहा था और मोनिन दक्षिण भारत व देवंग उत्तर भारत के राज्यों में बुनाई कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया? पठान और सिख सैनिकों के ब्रिटिश भारतीय आर्मी में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया। देश के सभी शासन अध्यक्षों को यह चेतावनी दी गई कि यदि वे किसी भी विद्रोही का समर्थन करते हैं तो उनके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की जाएगी। थर्ड ऑप्शन है, ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। वहीं फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, उन प्रभुत्वशाली हिंदू और मुस्लिम नायकों की जमीन और संपत्ति जब्त कर लेगी जिन्होंने विद्रोह का समर्थन किया था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन करा 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया? ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश सरकार ने भारत में राज्य सचिव के रूप में कैबिनेट के लिए एक सदस्य की नियुक्ति की थी। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? 1857 की क्रांति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी में चेरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में डेड डैश में स्थित है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बारहवीं शताब्दी के चेरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में डेड डैश में स्थित है। यह स्थित है तमिलनाडु, केरल में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, तमिलनाडु, केरल। तमिल राज्य के प्राचीन द्रविड़ राज्य वंश में चेर नामक प्रसिद्ध राजा रहे जिन्होंने वर्तमान के तमिल व केरल राज्यों में शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, बनारस, कलकत्ता, मुंबई, पंजाब, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया था।
ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? वे 3 विश्वविद्यालय थे कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ब्रिटिश सरकार ने 1857 में कलकत्ता, मद्रास, मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1854 के पश्चात भारत में अंग्रेजों द्वारा शिक्षा का विस्तार किया गया। 1854 के पश्चात अंग्रेजों द्वारा भारत में शिक्षा का विस्तार किया गया। आदिवासी जनजातियां लोग अपना पिछला रिकॉर्ड नहीं रखते। वर्तमान में इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? पुरातात्विक स्रोतों का प्रयोग करके, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके, प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके, आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है आदिवासी जनजातियां लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते। वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। जनजाति लोग अपने इतिहास का लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते। जनजाति लोग अपने इतिहास का लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते। वर्तमान इतिहासकार जनजातियों के इतिहास के बारे में मौखिक परंपराओं के माध्यम से ही जानकारी प्राप्त करके इतिहास लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिदारी क्या था? बिदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ कार्य। बिदर में उत्पादित रेशमी कपड़े का एक प्रकार। बिदर में उत्पादित सूती कपड़े का एक प्रकार। बिदर में उत्पादित तांबे का एक बर्तनों का एक प्रकार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बिदारी क्या था? बिदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ कार्य। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बिदर क्षेत्र के कारीगरों द्वारा तांबे व चांदी के बर्तनों पर जड़ाई का काम किया जाता था। बिदर कर्नाटक राज्य के दक्षिण क्षेत्र का एक प्रसिद्ध स्थल है। बिदर जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। सेशन क्लास क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।